जय हिंद साथियों, आपका स्वागत करता हूं मैं। साथियों, ज्योग्राफी ऑप्शनल में इरोजनल लैंडफॉर्म्स हमारा टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ लैंडस्केप ये हमारा टॉपिक है। इसमें 3 मेजर जो ज्योग्राफर्स आते हैं वो हैं डेविस, पेंक और तीसरे हैं एलसी किंग। यूपीएससी के लिहाज से दोस्तों ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको अगर प्योर ज्योग्राफी समझनी भी है, जियोमॉर्फोलॉजी आई मीन, तो उसके लिए आपको इन दोनों को समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनको कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों के बारे में, इन दोनों के ही विषय में। ठीक है, तो जब वो पढ़ते हैं तो उस समय तो उनको याद हो जाता है कि वो समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि जब वो बाद में उस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं या फिर उसको लिखना चाहते हैं तो फिर उन्हें बड़ा दिक्कत होता है। तो मैं यहाँ बड़ा ही सिस्टमेटिक वे में चलूँगा। मैं यहाँ आपको बहुत ही सिंपल वे में और शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको मैं बताऊँगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको कभी भी अगर याद करना हो डेविस को, पेंक को, तो आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या कहीं नोट कर सकते हैं, एज योर विश। मैं यही कहूँगा कि आप अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो उसको नोट करके रख लें, क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी स्क्रीनशॉट हो जाते हैं, फिर वो शॉर्ट बन करके निकल जाता है, मतलब दोबारा वो मिलता नहीं है। तो इसलिए आप उसको कहीं अपने नोट कर लें। ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो छात्र हैं वो कहीं लिख करके चिपकाव कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेविस के बारे में। WM डेविस। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं इरोजनल लैंडफॉर्म। डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ आपको नोट करने वाली सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले अगर साइक्लिक मैनर ऑफ इरोजन ऑफ लैंडफॉर्म, अगर सबसे पहले किसी ने दिया था, पहली बार अगर किसी ने प्रोपाउंड किया था, तो हमारे थे वो जेम्स हटन साहब। आपको मालूम होना चाहिए जेम्स हटन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म, ठीक है। और इन्हीं का एक जो फेमस कोट है, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट में जो चीज चल रहा है पास्ट में हो चुका है, ठीक। तो इसको आप ये भी कर सकते हैं कि ये कभी न रुकने वाला एक ऐसा प्रोसेस है लैंडफॉर्म जो हमेशा कॉन्टिन्यूस चल रहा है। पृथ्वी, हमारी अर्थ जब बनी थी तब से लेकर के अब तक पता नहीं कितने बार लैंडफॉर्म्स बन चुके हैं, टूट चुके हैं और मॉडिफाइड हो चुके हैं। तो इसको साइक्लिक इरोजन बोलते हैं लैंडफॉर्म्स का, ठीक। दूसरी बात आपको याद रखना है कि डेविस इंस्पायर्ड बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जिस प्रकार डार्विन ने बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म के 3 स्टेज होते हैं, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। तो डेविस ने भी बोला कि अगर कोई लैंडफॉर्म है, कोई भी रॉक स्ट्रक्चर है या कोई भी है,
तो उसके भी 3 स्टेज होंगे, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बातें करते हैं कुछ कि डेविस की जो थ्योरी है, डेविसियन थ्योरी जो है, डेविसियन इरोजनल थ्योरी, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। इन्होंने अपना जो मेन एजेंट माना है इन्होंने रिवर। ठीक, क्यों? क्योंकि जो डेविस हैं वो यूएस के हैं और वो ह्यूमिड रीजन में बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने मेजर जो एजेंट माना है वो रिवर को माना है। ठीक, अब देखिए डेविस, ठीक, कुछ मेजर बातें ध्यान रख लीजिए। डेविस ने स्ट्रक्चर की भी बात की है, प्रोसेस की भी बात की है और टाइम या स्टेज इसकी भी बात की है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर में वो बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, लिथोलॉजी है। ठीक, वो पोरोसिटी की बात करते हैं, वो उसके हार्डनेस की बात करते हैं, सॉफ्टनेस की बात करते हैं, परमिबिलिटी की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या याद रखना है, वो बात करेंगे हार्डनेस की, परमिबिलिटी, पोरोसिटी, ठीक है, और वो बात करेंगे फॉल्ट्स की, ठीक। तो अगर डेविस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रक्चर में क्या क्या देखेंगे, उसका हार्डनेस देखेंगे कि रॉक की हार्डनेस क्या है, उसमें किस तरह का फोल्ड है, फॉल्ट है कि नहीं है, अगर फॉल्ट है तो कैसा फॉल्ट हुआ है, परमिबिलिटी कैसी है उसकी, पोरोसिटी कैसी है। ठीक, अब दूसरी चीज, अगर वो प्रोसेस देखते हैं, ठीक, अगर वो प्रोसेस की बात करेंगे तो डेविस ये बोलते हैं कि एंडोजेनिक जो प्रोसेस होता है वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, वहीं एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ठीक, और टाइम या स्टेज में मैंने आपको बता ही दिया है, वो यूथ की बात करेंगे, मैच्योर की बात करेंगे और ओल्ड एज की बात करेंगे। ठीक, तो डेविस तीनों ही चीजों पे बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि डेविस ने किसी एक चीज के विषय में बात किया हो, डेविस ने तीनों के ही बारे में बात किया है, लेकिन उन्होंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है वो उसको दिया है, स्टेज को मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर माना है। ठीक, दूसरा, डेविस ने अपना मेन एजेंट माना है रिवर को। अब अगर रिवर को माना है तो रिवर वी शेप वैली बनाएगी, ठीक है,
फिर उसके बाद यू शेप वैली बनाएगी, फिर उसके बाद ब्राइडेड चैनल बनाएगी, या डेल्टा बनाएगी। ठीक है, डेविस ये बात करते हैं। दूसरा, डेविस का जो एंड स्टेज है, यानी कि डेविस अपने स्टार्टिंग स्टेज के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन डेविस एंड की बात करते हैं कि जो भी एंड होगा किसी, अगर कोई रॉक स्ट्रक्चर है या कोई लैंडस्केप है, जो भी उसका एंड होगा वो पेनी प्लेन होगा। ठीक है, तो डेविस ये बात करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिए, एक चीज और ध्यान रखिए, चौथी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि डेविस एंडोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में, एंडोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में ये बिलीव करते हैं कि ये एक कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट है, कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट है, सडन हुआ है। ठीक है, सडन हुआ है। और दूसरी चीज, एंडोजेनेटिक फोर्सेज, एंडोजेनेटिक फोर्सेज जब स्टॉप हुए हैं, जब रुके हैं, स्टॉप्स, देन ओनली देन एक्सोजेनिक प्रोसेस स्टार्टेड। यानी कि ये बात करते हैं कि जब मान लीजिए ये कोई अर्थ सरफेस है, ठीक, अचानक से इसमें एंडोजेनेटिक मूवमेंट हुआ, अचानक से ये एक रॉक बना। ठीक, अब जब ये रॉक बन गया है, अब इसमें एक्सोजेनेटिक प्रोसेस स्टार्ट होंगे। अब इसकी वेदरिंग होगी, अब इसमें वी शेप वैली बनेगा या फिर यू शेप वैली बनेगी, और आगे चलते चलते एक पेनी प्लेन बन जाएगा। ठीक है, आगे एक पेनी प्लेन बन जाएगा। तो ये ऐसी बात करेंगे। ठीक है, तो डेविस के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? डेविस के बारे में पहला कि इन्होंने स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम तीनों के बारे में बात किया है। ठीक, ये स्ट्रक्चर में बात करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या क्या देखेंगे? हार्डनेस क्या है, फोर्स क्या है, फॉल्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, किस तरह की फॉल्टिंग है, ठीक, परमिबिलिटी कैसी है उसकी, पोरोसिटी कैसी है। ठीक है, प्रोसेस में ये दोनों प्रोसेस की बात करेंगे, एंडोजेनेटिक प्रोसेस और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। एंडोजेनेटिक प्रोसेस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एक्सोजेनेटिक को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ठीक, और तीसरा ये बात करते हैं स्टेज की या टाइम की, यूथ की, मैच्योर की और ओल्ड की। ठीक, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्जा दिया है कि सबसे जरूरी यही चीज है इसमें। डेविस रिवर एजेंट के बारे में बात करेंगे तो रिवर के बारे में पहली चीज वो वी शेप वैली बनाएगी, फिर यू शेप वैली बनाएगी, फिर वो ब्राइडेड चैनल बनाएगी या फिर वो डेल्टा बनाएगी। ठीक, डेविस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कोई नहीं बताता, यानी डेविस ने स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि कहाँ से शुरू हुई है प्रोसेस, लेकिन वो बताते हैं कि पेनी प्लेन जो है वो इनका एंड है, इनके साइकिल का एंड है। और ये क्या है? ये एक फीचरलेस स्ट्रक्चर है, फीचरलेस स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान दीजिए, डेविस ने जो बात किया है अपने स्ट्रक्चर की, प्रोसेस की और
टाइम की, इन तीनों को बोलते हैं ट्रायो ऑफ डेविस थ्योरी। तीनों स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम, इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं ट्रायो ऑफ डेविस थ्योरी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग डेविस के